हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों है, क्योंकि आज आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी पढ़ाई के रिलेटेड। उसके लिए ये वीडियो है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपको पता है आज 15 जून है और बहुत सारे बच्चे अपना मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मॉक टेस्ट के बीच में वो हटे। तो आप आज और कल अपना आराम से मॉक टेस्ट दें। 15 और 16 को चलेगा। कल शाम को 7 बजे मैं आप लोगों को एक लेक्चर बना के आपका पूरा एनालिसिस दूंगा, क्या क्या चीज़ें इसमें हमें सीखनी हैं, किस तरह से चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है और किस तरह से अगर आपका एक्चुअल एग्ज़ाम ये होता तो इस एग्ज़ाम का कट किया जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखानी है, लेकिन इस सब के साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैंने देना है आज इस वीडियो में। ये तो आपके लिए थोड़ी सी बात थी, तो आप लोग आराम से अपना टेस्ट दे सकते हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उन्हें मैं बता दूं, आप ऑली बोर्ड की ऐप डाउनलोड करें। वहाँ से जाके आप लोगों को साइन अप करना है उस पर। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दिख जाएंगे और वहीं मॉक टेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जेके पंचायत करके दिखेगा और वहाँ से आप लोग ये टेस्ट दे सकते हैं और ये आपका 2 दिन चलेगा। अब आप लोगों से एक बात करनी थी मुझे। यहाँ पे कल के मैसेजेस बहुत सारे आ रहे थे तो उस पर बात करनी है। थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। तो बात ये करनी थी मुझे आप लोगों से बहुत। आपको ये मॉक टेस्ट देना है अपने आप की इम्प्रूवमेंट देखने के लिए कि आप कितना इम्प्रूव कर सकते हैं एग्ज़ाम तक। तो ये हमारा मेन मोटिव रहता है हमेशा मॉक टेस्ट का। कल आप लोगों ने देखा जिस तरह से आपको एक न्यूज़ मिली सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी सीखी जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर कर सकूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकूँ। कल इसी दौरान मेरी और मेरे भाई की बात हो रही थी, तो बात ये थी कि आज हमारे साथ 32,000 लोग जुड़े हैं, जो कि इसी उम्मीद से जुड़े हैं। हमारी भी सिर्फ यही उम्मीद है कि आप लोगों की सिलेक्शन हो सके। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो सिलेक्शन के लिए वैकेंसीज़ हैं वो हैं 1850। तो बहुत ही टफ कंपटीशन कह सकते हैं आप, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो मेहनत ज़्यादा करेगा उसकी सिलेक्शन हो सकती है, या जिसकी किस्मत साथ देगी उसकी सिलेक्शन हो सकती है। लेकिन एक चीज़ कल मेरे दिमाग में रह गई बहुत ज़्यादा कि आप लोग जुड़ रहे हैं इस उम्मीद से कि आपकी सिलेक्शन हो। मैं भी अपने एंड से हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की सिलेक्शन हो, लेकिन चाहते हुए और ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी सिलेक्शन नहीं होगी एग्ज़ाम में। तो उन लोगों को किस तरह से गाइड करना है, या उन लोगों से किस तरह से उनमें वो हिम्मत वापस लेके आनी है कि वो लोग कंटिन्यू कर सके दोबारा इस चीज़ को। क्योंकि आप अपना जब 110% देते हैं किसी चीज़ में और आपको सिलेक्शन नहीं मिलती तो दुख होता है। मैं आपसे अपनी बात थोड़ी सी शेयर करूँगा। जब मैं तैयारी करता था, मैं एग्ज़ाम देता था, एग्ज़ाम में फेलियर मुझे बहुत सारे मिले हैं, बैक टू बैक मिले हैं। आज 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई होने की वजह से लोगों में ये शोर है कि इसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि मेरे साथ कितनी ऐसे चीज़ें हुई हैं जब मैं भी आपकी उस स्टेज से निकला हूँ कि ये सब चीज़ें कब तक चलेंगी। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको बता सकता हूँ, हम लोग सब आपस में कर सकते हैं, 32,000 के 32,000 लोग, वो है कि रोज़ इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। हम किसी और को नहीं रोक सकते कि वो हमसे आगे क्यों इतने परफॉर्म कर रहा है, इतना अच्छे मार्क्स क्यों लेके आ रहा है, कैसे लेके आ रहा है। अगर आप इन चीज़ों में चले गए तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। आपका मेन टारगेट सिर्फ यही होना चाहिए कि आज अगर आप कहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपसे टॉपर बहुत ज़्यादा लीड पे है तो आपको उसको नहीं देखना है। वो वहाँ तक जो पहुँचा है इस ग्राफ तक, तो उसने भी बहुत चीज़ें देखी हैं, तभी आज वो यहाँ पे पहुँचा है। आपको क्या करना है, आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट डाल डाल के अपनी मेहनत बढ़ानी है ताकि आप भी वहाँ तक पहुँच सके। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप नहीं चाहेंगे कि आपके साथ हो। आप नहीं चाहेंगे कि कभी आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वो आपका एग्ज़ाम गंदा जाए या ख़राब जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें चाहते हुए ना चाहते हुए होंगी लाइफ में। ये सबके साथ होती है, हर एक इंसान का एक पॉइंट आता है। मैं आपके साथ छोटी सी बात शेयर करता हूँ। आज तक मैंने ये चीज़ कभी नहीं किसी को भी नहीं कही, ना ही मैंने इस चैनल में कभी किसी को कहा है कि ये चीज़ें शुरू कैसे हुई हैं। ये जो आप देखते हैं ट्रिपल एस, ये है क्या, ये स्टार्ट करने का मोटिव क्या था और 1.5 साल से क्यों हम इन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे
अपने तक मैं रखता हूँ हमेशा। मैं नहीं चाहता कि किसी और को मैं इतनी चीज़ें बताऊँ, लेकिन कल के इंसिडेंट के बाद आज मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। जब मैं तैयारी कर रहा था, 2016 में पास आउट हुआ था मैं कॉलेज से, तो मेरे पास ना ही जॉब थी, ना ही मेरे पास उस टाइम पे पैसे थे, ना ही मेरे पास उस टाइम पे दोस्त थे थोड़े से, जो 2-3 रहते हैं वो हमेशा अभी भी है, उस टाइम पे भी थे। आज जिस तरह से आपके रिप्लाई करना मुश्किल हो जाते हैं, उस टाइम पे कोई मैसेजेस तक नहीं होते थे, सारी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी रहती थी। हफ्ता 10-10 दिन मैं देखता तक नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ 2 चीज़ें मेरे साथ थी, एक मैं और एक मेरी दादी थे वो। तो हम दोनों क्या करते थे, उन्हें, वो थोड़े बूढ़े थे, उन्हें ज़रूरत पड़ती थी अपना मतलब मूवमेंट के लिए, खाना खिलाने के लिए। तो मैं, ऐसा नहीं था कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने ये चूज़ किया था कि अगर मैं घर पे हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं उनके पास पढ़ूंगा। मैं सारी चीज़ें आप सबको बता रहा हूँ। मैं आज तक किसी कोचिंग में नहीं गया एग्ज़ाम के लिए। मैं यूट्यूब पे बैठ के पढ़ता था उनके पास, और उन्हें बताता था कि ये चीज़ें लोग करवा रहे हैं, ताकि जो मेरे जैसे लोग नहीं जा सकते तो वो पढ़ सके। और वो कहते थे कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। एग्ज़ाम में देता रहा, फेल होता गया। बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें मेरा मतलब बहुत मेहनत की, नहीं हुआ, 0.25 से, इस तरीके का मेरी लाइफ का सर्कल बन चुका था। कभी प्री क्वालिफाई होता था तो मेंस फेल हो जाता था, अगर मेंस क्वालिफाई होता था तो इंटरव्यू फेल हो जाता था। और फिर जब इंटरव्यू फेल होने के बाद मैं सारी हिम्मत अपनी वापस जुटाता था कि अब मैंने पेपर, अगर इस राउंड तक पहुंचा हूं तो क्वालिफाई करना ही करना है। तो उस टाइम पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ। जब फर्स्ट अटैम्प्ट था तब मैं इंटरव्यू आरआरबी तक गया, नहीं हुआ क्वालिफाई। तो मैं सोचा कि अब क्या करूं, तैयारी की एसबीआई की, और उस टाइम पे इतना दुख हुआ कि 51 पॉइंट समथिंग कट था मेरा, 0.25 से एसबीआई का प्रीलिम ही क्वालिफाई नहीं हुआ। उस टाइम पे भी बहुत दुख हुआ। मैं बस हमेशा उन्हें बोलता था कि मेरा एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई होगा ही नहीं, मुझे लगता है। वो कहते थे कि सब्र रखो, हर एक चीज़ हो जाएगी लाइफ में। चीज़ें चलती गई, आप लोगों के सामने एग्ज़ाम दिए मैंने, बहुत सारे लोगों को पता है जिनके साथ मैं ये चीज़ें करता था। एग्ज़ाम क्वालिफाई होना शुरू हुए, आईबीपीएस क्लर्क क्वालिफाई हुआ, जॉब मिली। आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई हुआ, जॉब मिली। मैंने ये एएए स्टार्ट किया था ताकि मैं उन्हें दिखाऊं कि ये देखो, आज मैं भी इस तरीके से ये चीज़ें कर रहा हूँ, जो एक टाइम पे मुझे चीज़ें मिलती थी और मैं पढ़ता रहता था। आज उन लोगों तक ये चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ। लेकिन अब आपको ये चीज़ें मुझे पता नहीं शेयर करनी चाहिए या नहीं, बट वो आज तक एक भी वीडियो नहीं देख पाए। वो ये एएए हमने स्टार्ट किया था 9 जैन को, 23 जैन को शी पास्ड अवे। वो नहीं देख पाए एक भी लेक्चर। और वो चीज़, मैंने ये चीज़ आप लोगों का, जो हमारे साथ स्टार्टिंग से हैं, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से हैं, उन लोगों को पता था इस चीज़ का कि मैंने ये चीज़ छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद ये चीज़ कंटिन्यू की। और आज के टाइम पे अगर आप मेरे को बोलें कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, आज नो डाउट 32,000 लोग देखते हैं, जानते हैं, जॉब है, सैलरी आती है, सब चीज़ें चल रही हैं। जो एक जर्नी थी पूरी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। लेकिन लाइफ में मैटर क्या करता है, आज भी अगर आपको मैं बताऊं, तो लाइफ में जो चीज़ मैटर करती है आज मेरे लिए, वो था वो फेस जब मैं तैयारी करता था। तो जो फेस आपका आज चल रहा है, अगर आपको लगेगा बहुत टाइम पे कि ये टाइम बहुत ख़राब है, इस टाइम में हम लोग छोड़ देते हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टाइम आपका आज चल रहा है, कल को जो भी तैयारी कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो भी तैयारी करता है उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, फिर वो आपका जेके बैंक हो। अगर आपने जेके बैंक में बहुत अच्छी तैयारी की है, अगर आपका किसी रीज़न से नहीं हो पाता है, आरआरबी के एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, आरआरबी नहीं होगा आईबीपीएस का आ जाएगा, आईबीपीएस नहीं होगा एसबीआई का आ जाएगा, एसबीआई नहीं होगा आरबीआई का आ जाएगा। और एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है। जो भी तैयारी करता है, मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्तों ने तैयारी शुरू की थी, आज की डेट में सब लोग क्वालिफाई कर चुके हैं।
ये बस आपका पेशेंस चेक करता है। लेकिन जो मेरा आज आपको कहने का मेन मकसद है, मुझे कल मैसेजेस आए बच्चों के कि सर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं जल्दी, ये इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं कि नहीं आते नंबर, तैयारी करते हैं नहीं हो पाता। तो मैं आपको बताता हूँ, तैयारी करते टाइम ही इंसान चीज़ें सीखता है और उसी टाइम वो अपनी चीज़ों में अपनी, आप अभी जो आपका एक फेज चल रहा है यहाँ पे, आप लोग इसमें सिर्फ तैयारी करना नहीं सीखेंगे इस पूरे फेज में। ये सक्सेस तो आप लोगों को आज नहीं तो कल मिल जाएगी, लेकिन जो आप चीज़ें इस फेज पे सीखेंगे, किस तरीके से आप देखेंगे कि चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप किस तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखोगे, ये चीज़ें आपको लाइफ में इतनी हेल्प करेगी, ये आपको कोई स्कूल कोई कॉलेज नहीं सिखाएगा। ये चीज़ें आप खुद सीखेंगे और ये ही चीज़ें आपकी लाइफ में मैटर करेंगी। आप लोगों को बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप जो चीज़ें आज कर रहे हैं, अगर आपको आपके सामने रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उसके लिए कोई एक अच्छी चीज़ ही छुपी होगी उस सब के पीछे। और वो जब चीज़ आपकी फाइनल सिलेक्शन कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में हो जाएगी, तब आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होंगी। आपका काम है आज आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, जो जो लोग आपके साथ हैं उन लोगों के साथ रहें, खुश रहें। तैयारी किस तरीके से करनी है उसमें मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, वो मैं करता रहूँगा अपने एंड से। आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है कि आप जो आज का टाइम आपके साथ चल रहा है उसमें खुश रह के तैयारी करें, डीमोटिवेट होके या अपने दिमाग पे बर्डन लेके या स्ट्रेस लेके तैयारी को मत करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, एक ना एक दिन ये निकल ही जाएगा। फिर आप लोगों के लिए जो चीज़ें होंगी वो यही होंगी कि काश हम उस टाइम पे खुश रहते, क्योंकि एग्ज़ाम तो आज भी क्वालिफाई हो ही गया। तो आप लोगों को बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी एंड से आप इस तरीके से तैयारी करें कि आप लोग सिलेक्शन लें। अगर सिलेक्शन कल को किसी रीज़न किसी की वजह से आपकी नहीं हो पाती है तो आप लोगों को ये नहीं करना कि आप लोग बैठ जाएंगे कि मेरे बस का तो ये है ही नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे बहुत एग्ज़ाम फेल हुए। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि मुझे दुख नहीं होता था, कोई बात नहीं, दुख होता है, वो सबको होता है, ह्यूमन नेचर है, हर एक इंसान को दुख होगा। मैक्सिमम 2 दिन मैं उस चीज़ का लेके दुख जो था वो मनाता था, या 2 दिन नहीं पढ़ता था, मूवी देख ली या जो भी कर लिया। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं था कि अगर मैंने कोई तैयारी की है, किसी चीज़ को यहाँ एक पॉइंट तक लाया है तो मैं यहाँ से कोशिश करूँ कि यार यहीं से चलते हैं। जिस दिन मैं फेल हो जाता था या जिस दिन भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता था, प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, जब मैं तैयारी स्टार्ट करता था वो मैं वापस से स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करता था हमेशा, कि जो कमियां आई हैं मैं उसे सुधार सकूं। और आज मैं आपको ये चीज़ शेयर कर सकता हूं क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं जो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे जैसे इंसान का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है तो आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर हो। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि अगर आप चाहो तो हर एक चीज़ को कर सकते हो। डिपेंड करता है आप अपने सामने किन किन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देते हो। तो आज मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ, बड़े भाई होने के नाते या कईयों के छोटे भाई होने के नाते। ये कल से काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी तो मैंने कहा कि एक बार मैं अपने एंड से आप लोगों को बता दूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहें, लेकिन हमेशा तैयारी इस तरीके से करें कि आपकी सिलेक्शन हो। अगर नहीं होती है किसी रीज़न की वजह से तो आप लोग अपने आप को मेंटली उतना प्रिपेयर करो कि आप इसको दोबारा एक ट्राई ज़रूर दें, क्योंकि ये चीज़ें चलती रहेंगी। और अगर इनकेस कभी कुछ ऐसा होता है कि ये नहीं होती तो आपकी लाइफ में इससे बेटर कुछ लिखा हुआ है, तभी ये चीज़ें आपकी हो नहीं रही। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। सॉरी आप लोगों का टाइम वेस्ट किया। आप लोग जाए अब आराम से मॉक टेस्ट दे। अब आपको मिलूंगा मैं कल शाम को एनालिसिस के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और एक और छोटा सा अपडेट आप लोगों को मैंने देना था, जो जेके बैंक की क्लासेस होंगी आप लोगों की, वो क्लासेस आप लोगों की बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी।
आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्लासेस किस तरह से होगी मैं बता देता हूँ। आप लोगों की क्लासेस चलेंगी डे वाइज। हम 1 से 2 दिन, जैसे संडे आप लोगों को मैंने कहा था कि आपको मुझे देना होगा, संडे को हम लोगों का होगा मॉक टेस्ट। वो होगा जेके बैंक का। जिस दिन हमारा जेके बैंक का मॉक टेस्ट नहीं होगा उस दिन जब भी अब अकाउंट असिस्टेंट का हम एक ही मॉक टेस्ट और देंगे और बाकी हम वेट करेंगे एग्ज़ाम से पहले देने के लिए। लेकिन जेके बैंक के मॉक टेस्ट हम देते रहेंगे क्योंकि इसमें प्रैक्टिस जो है, स्पीड है, उस पर काम करना होगा। आप लोगों की क्लासेस आती रहेंगी सैटरडे को। जैसे आज आप लोगों को कोई लेक्चर नहीं मिला है वैसे ही सेम जेके बैंक को कोई लेक्चर नहीं मिलेगा। वो उनका टाइम रहेगा जिसपे वो प्रिपेयर कर सकें। सैटरडे या फ्राइडे सैटरडे हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा डेट। एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको दूंगा मैं, वीकली टाइम टेबल, कि हम कितने मार्क्स को प्रिपेयर करेंगे। और सैटरडे को जो होंगी वो आपको अकाउंट असिस्टेंट की वीडियोस मिल जाएंगी 7 से 8 एक ही दिन में, ताकि आप लोग जो लोग जेके बैंक के लिए नहीं कर रहे हैं तो वो पूरा हफ्ता ये वीडियोस पढ़ सकते हैं आराम से। तो ये हमने पूरा डिसाइड किया है बहुत सोचने के बाद कि किस तरीके से आपकी तैयारी चलती रहे। तो ये आपकी तैयारी हम करवा सकते हैं। 2000 अकाउंट असिस्टेंट है वैकेंसीज, 1850 आपकी जेके बैंक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन डिमोटिवेट ना हो। आप लोगों में से ही बहुत सारे ऐसे होंगे जो कोई और एग्ज़ाम निकालेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे ग्रुप से जब 1450 वैकेंसीज थी जेके बैंक की, जो नहीं निकल पाई किसी वजह से, रीज़न इसका रिज़ल्ट नहीं निकल पाया। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता सकता हूँ 100+ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। मैंने बहुत सारों की सक्सेस स्टोरीज भी डाली हैं इसी वीडियोस में ग्रुप पे। तो आप लोग बस तैयारी करते रहें, बाकी सारी चीज़ें जो होंगी साथ में मिलकर चला लेंगे चीज़ों को आगे। आप लोग ये मत सोचना कि आप लोग अकेले हैं या आप लोगों को अकेले सारी चीज़ें फेस करनी है। बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर मैं अपने यहाँ पे डोगरी में बोलूँ जो आजकल बहुत चल रहा, आऊँ बैठे था ना इत्थे। तो बस अब मुझे यहाँ पे वीडियो को एंड कर देना चाहिए इससे पहले कि मेरे चैनल पे कोई पुलिस कंप्लेंट हो। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। ओके।